अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं माँ, आज मैं नहीं रुकूंगा। आज जो इसने किया है उसके बाद मैं इसे घर में नहीं रहने दे सकता। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपको पता भी है जिसका आप बचाव कर रही हैं ना, उसने पूरे शहर में मेरी बदनामी करने की कोशिश की है। इसकी वजह से पूरा शहर ये समझता है कि मेरा किसी लड़की के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा है। नहीं है नाजायज रिश्ता। पूरा शहर गलत सोच रहा है। बोलो, जवाब दो। बहू, ये क्या किया तुमने? आशीर्वाद देने के बजाय सजा देने के लिए तुमने लल्ला पे हाथ उठाया। काश बहुत साल पहले हमें हाथ उसे सजा देने के लिए उठा चुके होते। किस बात की सजा? क्या किया हमारे लल्ला ने? इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उंगलियों के निशान आ गए मेरे लल्ला के चेहरे पे। हमारा थप्पड़ का निशान कुछ देर में निकल जाएगा अम्मा, लेकिन आज इसने जो हम पर थप्पड़ मारा है ना, ये निशान जिंदगी भर नहीं उतरेगा। झूठा गर्व करते थे तुम पर वरदाना। ये सोचते थे कि तुम अपने पिता से अलग हो, लेकिन नहीं, तुम अपने पिता से अलग बिल्कुल नहीं हो। उन्हीं की तरह तुमने भी हमारे अरमानों को अपनी जूती की तरह रौंद दिया है। याद है तुम्हें वरदान, जब तुम बचपन में फेल हो गए थे, तब तुमने हमसे आके कहा था कि माँ, हम ना टीचर की गलती की वजह से फेल हो गए। आप ये बात है ना किसी को बताना नहीं। और हम बेवकूफ तुम्हारी बात मानकर सबसे यही कहा कि हमारा बेटा पास हो गया है। और उस दिन से लेके आज तक ना जाने कितनी बार तुम्हारी गलतियों पर हमने पर्दा डाला। हाँ वरदान, हमें पहले से तुम्हारे और कालिंदी के बारे में पता चल चुका था। लेकिन हम ठहरे बेवकूफ, हम फिर से तुम्हारी बातों में आ गए वरदान। हमने ये सोचा कि शायद हम गलत हैं तुम पर शक करके। जानते हो क्या वरदान, आज ना हमें तुमसे ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, अपने बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा है। इसलिए हमने केक के से इतनी बड़ी बात छुपाई।
काश हम वो फेल वाली बात पर पर्दा नहीं डाले होते। काश तो शायद आज हम तुम्हारी माँ फेल नहीं होती, ये केतकी फेल नहीं होती, ये परिवार फेल नहीं होता। तुमने भी फेल कर दिया प्रधान, तुमने भी फेल कर दिया। दरअसल जानते हो वरदान, तुम्हें ऐसा इंसान बनाने में ना सारा दोष हमारा और केतकी का है। हमारी परवरिश और इसके प्यार ने तुम्हें अमानुष बना दिया है। हम पूछते हैं क्या है उस लड़की में जिसकी वजह से तुम हमसे, हमें और अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए तैयार हो गए। बोलो। अरे क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने बहुरिया साधना बहू को? अरे ये तो पागल हो गई है। अगर मेरे लल्ला ने गलती की भी होगी तो तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि पूरे परिवार का पेट पाला है उसने। और हमारे भाई को बदनाम करने से पहले कौन सी जांच पड़ताल की थी? हम तो मानते कि ये खबर ही झूठी है और आज तुम्हारी गलती की वजह से हमारा भाई क्यों भुगते? हाँ भाभी, अगर आपको तमाशा करना ही था तो घर पर ही कर लेते। इस तरह से प्रेस में जाकर हमारे परिवार का मजाक बनाने का आपको कोई हक नहीं था। रूबी, आप सबको अधूरी बात पता है, पूरी बात कोई नहीं जानता है। हमें तुम्हारी कोई बात जाननी भी नहीं है जिससे हमारा लल्ला बदनाम हो। उसके नाम पे कोई भी कलंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वरदान ने जो इस परिवार पर कलंक लगाया है उसका क्या? उसका क्या? बहुत परीक्षाएं दे दी हमारी बहू ने, बस अब और नहीं। अब परीक्षा वरदान की होगी। और दंड भी उसी को मिलेगा। अगर इस घर में किसी के चरित्र पर सवाल उठाया जा सकता है तो वो है वरदान। हमारी बहू गंगा की तरफ पवित्र है। हम उसे इस घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे और हम लक्ष्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मेरी अपनी माँ को अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू पर विश्वास है तो मैं इनकी बहू की करतूत के सबूत भी दे सकता हूँ। और वो देखने के बाद सबको पता चल जाएगा कि गलती किसकी है और सजा किसको मिलनी चाहिए। ये देखिए माँ, माँ आप पर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि आप सबूत देखना भी नहीं चाहती? माँ मैं आज तक आपके खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आज जो इसने किया है ना, इसके किए की सजा मैं इसको दे के रहूंगा, चाहे आप मुझे लाख रोक लें, लेकिन मैं इसे घर से बाहर निकाल के रहूंगा।
ये कैसी जिद है? आज आपको फैसला करना पड़ेगा। या तो इस घर में केतकी रहेगी या मैं। केतकी। क्या करने जा रही है? रुक जाइए। नहीं केतकी, आज तुम भी नहीं हमें रोकोगे। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो बहू? पागल हो गई क्या? हमारा लल्ला इस घर से नहीं जाएगा, बस। आज के बाद तुम ये समझना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां मर गई। जब कोई मरता है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान किया जाता है। आज मैं अपने ही अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने जा रही हूं।